नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इसमें रेलवे और लोको से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता हूं। आइए देखते हैं आज एक नया वीडियो। नमस्कार साथियों, रिले की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला कि सभी एक एक रिले का एक एक वीडियो बनाइए सर। इसके लिए अलग अलग रिले का मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ अब, और उसको फिर अपलोड करूँगा तो आपको हर एक रिले का फंक्शन अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा। वैसे मैंने सभी रिले के सर्किट में तो विवरण दिया ही है, मतलब बताइए रिले के बारे में अच्छी तरह, लेकिन फिर भी और जब फरमाइश हो रही है तो और बता देते हैं। तो आज बात करते हैं हम Q44 रिले की। तो Q44 रिले जो है, जैसा कि अगर ऊपर से देखा जाए तो ये GR के गलत ऑपरेशन से विरुद्ध सुरक्षा के लिए लगाई हुई है। कैसा गलत ऑपरेशन हो सकता है? जैसे GR कभी बिटवीन नॉच अटक जाए, तो कोई भी चीज़ बिटवीन नॉच अटकती है तो आप जानते हैं हैवी फ्लैशिंग होगा और जो GR है वो खराब हो जाएगा। GR का मतलब टेप चेंजर, तो खराब हो जाएगा, वहाँ आर्किंग के कारण स्पॉट पड़ जाएंगे, जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसके लिए Q44 लगाई है। वो कैसे सुरक्षा करती है? Q44 रिले के ऊपर GR का बिटवीन नॉच का कैम कॉन्टेक्ट लगाया हुआ है। तो जैसे GR बिटवीन नॉच अगर अटकेगा, मतलब बिटवीन नॉच अटकेगा, तो वो इंटरलॉक जो है वो खुल जाएगा। खुल जाने से क्या, Q44 डी एनर्जाइज हो जाएगी। बिटवीन नॉच का मतलब खुल जाएगा, मतलब GR जीरो एंड फुल नॉचेस का कैम कॉन्टेक्ट है, तो बिटवीन नॉच पे वो खुल जाता है, तो Q44 डी एनर्जाइज होगी और डीजे या वीसीबी को ट्रिप करा देगी। Q44 को भी टेम्पोराइज किया हुआ है 0.6 सेकेंड के लिए। तो टेम्पोराइज क्यों किया गया है? टेम्पोराइज इसलिए किया गया है कि Q44 जब भी डी एनर्जाइज होती है, तो डी एनर्जाइज होने के 0.6 सेकेंड के बाद में उसका जो इंटरलॉक है वो एम्प्टी डीजे पे खुलता है और डीजे ट्रिप होता है। तो 0.6 सेकेंड क्यों रखा गया है? क्योंकि जब GR एक नॉच से दूसरी नॉच पर जाता है तो वहाँ पे आधा सेकंड कम से कम लेता है, जिसको बोलते हैं 0.4 सेकंड। उसका टाइम है 0.4 सेकंड का, और 0.2 सेकंड थोड़ा टॉलरेंस दिया हुआ है। तो 0.6 सेकंड से भी अगर ज़्यादा लेता है तो वो उसके लिए हानिकारक है। एक नॉच से दूसरी नॉच पर जाने में 0.6 सेकंड से कम समय लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ आर्किंग होगा, फ्लैशिंग हो जाएगा। इसके लिए Q44 को 0.6 के लिए टेम्पोराइज बनाया हुआ है। अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो Q44 डी एनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप कराएगी और GR की सुरक्षा करेगी, गलत ऑपरेशन के विरुद्ध सुरक्षा करेगी। Q44 एनर्जाइज कब होती है? जब हम BLDJ क्लोज करते हैं, BLRDJ को प्रेस करते हैं, तो BLRDJ को प्रेस करने पर Q45 एनर्जाइज होती है। Q45 का एनो इंटरलॉक Q44 पर लगता है, Q44 एनर्जाइज होती है, और Q44 का एनो इंटरलॉक एम्प्टी डीजे पे लगता है, जिससे डीजे क्लोज होता है। और Q44 पर किसके इंटरलॉक है? एक तो Q108 का एनो इंटरलॉक है, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि Q108 पे बहुत सारे इंटरलॉक नहीं लगा सकते क्योंकि कॉइल की साइज बढ़ जाएगी, तो हमको एक फिक्स साइज ही रखनी है। इसके लिए अधिकतर इंटरलॉक Q108 पर लगाए और Q108 का एक इंटरलॉक, एनो इंटरलॉक Q44 पर लगा दिया। तो जब जब Q108 डी एनर्जाइज होगी तो Q108 का एनो इंटरलॉक Q44 पर खुल जाएगा, Q44 भी डी एनर्जाइज हो जाएगी। Q44 इलेक्ट्रिकल रिले और बैटरी के वोल्टेज से एनर्जाइज होती है। इसके ऊपर और क्या इंटरलॉक लगा हुआ है? इसके ऊपर लगा हुआ GR0 का कैम कॉन्टेक्ट, और QVSI1 QVSI2 का एनो इंटरलॉक है, उसको सामने से फिर HVSI से बाईपास किया हुआ है। तो GR0 से, यानी कि स्टार्टिंग में जब GR0 पे होता है तब वहां से ये एनर्जाइज होती है, और बाद में जब MVSI 1 और 2 स्टार्ट हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो QVSI का एनो इंटरलॉक लग जाता है, और बाद में अगर GR किसी नॉच पे भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इंटरलॉक क्यों लगाया है? चलते चलते कभी भी MVSI काम करना बंद कर दे तो QVSI जो है उसका एनो इंटरलॉक खुल जाएगा, और GR किसी नॉच पर होने पर डीजे ट्रिप हो जाएगा। जब हम साइन पिकअप करेंगे, एबनॉर्मल साइन पिकअप करेंगे, तब पहली नॉच पे डीजे ट्रिप हो जाएगा, अगर ये MVSI काम नहीं कर रही है। इसका इंटरलॉक का मतलब ये है।
तो पहली नॉच का ट्रिपिंग हमको Q44 की ब्रांच से प्राप्त होता है। तो क्या Q44 को हम कभी इनर्जाइज नहीं हुए, जैसे कॉइल वॉइल खराब हो गई तो इसको वेज कर सकते हैं? इसको वेज नहीं कर सकते क्योंकि वेज करना अलाउ नहीं है, वेज करना डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि जीआर को नुकसान हो सकता है। वैसे आरजीआर भी लगाया है इसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आरजीआर भी हॉट हो जाएगा। तो कभी भी इसको वेज करना हो तो फिर हमारे ऐसा रूल है कि सीनियर डी साहब की परमिशन लेके इसको वेज कर सकते हैं, और वेज कर दिया तो फिर एक आदमी वहाँ आरजीआर के पास खड़ा रखना है। आरजीआर कभी हॉट हो जाए तो फिर तुरंत वीसीबी को ओपन करना है। अब Q44 को आपने वेज कर दिया तो Q118 ऑटोमेटिक वेज मानी जाएगी, क्योंकि उसकी भी सावधानी जो 4 बताई मैंने वो भी बाईपास हो जाएगी। इसके लिए वो सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए Q44 को हो सके जब तक वेज नहीं करा सकते हैं, इसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। मैन्युअली ऑपरेट भी 2-3 सेकंड में उसको दबा के, जैसे वीसीबी क्लोज हो जाए, LSCH में बुझ जाए, तुरंत छोड़ दिया जाता है। इसको ज़्यादा देर तक नहीं दबाना है, ज़्यादा देर तक दबाने में हो सकता है कोई नुकसान हो जाए। इसके लिए मैन्युअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वेज करना इसको अलाउ नहीं है। तो ये थी Q44 के बारे में जानकारी। ये सारी जानकारी मैंने आपको Q44 को दे दी। अब मुझे आशा है कि ये Q44 की कोई जानकारी बाकी नहीं रही और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई Q44 के बारे में हो तो इसमें कमेंट लिख के बताना, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। नमस्कार, जय हिंद।